सलीना के चेहरे पर हल्का सा हैरानी का भाव आया। उसने सिर घुमाया और सच में देखा एक बेहद हैंडसम चेहरा, लेकिन उस वक्त उसका भाव कुछ उदास था। तुम यहाँ कैसे आए? ऑस्वाल्डो ने अपने लंबे, सुडौल हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिए। उसकी गहरी आंखें सीधे उसके चेहरे पर टिकी थीं। उसकी लंबी उंगलियां सलीना की पलकों को हल्के से छू गईं। क्या तुम दुखी हो? सलीना जानती थी कि उसने गलत समझा है। उसने सिर हिलाया, उन दोनों लोगों के लिए नहीं। वह मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी उंगलियां तक इतनी खूबसूरती से बनी हुई थीं। ऑस्वाल्डो ने गहराई से उसकी ओर देखा, लेकिन ज्यादा नहीं टटोला। अगर तुम चाहो तो मैं वॉल्सन फैमिली और रिडल फैमिली को क्रिफिया से हमेशा के लिए गायब कर सकता हूँ। इस तरह उसे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो वह नहीं करना चाहती। सलीना ने आंखें हल्की सी सिकोड़ते हुए कहा, जरूरत नहीं। उसने ऑस्वाल्डो के सुंदर और गरिमामय चेहरे को देखा और समझ गई कि यह आदमी सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसे डर था कि वह तकलीफ झेलेगी। उसके दिल में एक अजीब सा भाव उमड़ा। उसने जवाब दिया, मैं अब किसी को भी मुझे सताने नहीं दूंगी। फिर उस आदमी के सिकुड़े हुए माथे को देखते हुए बोली, अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। काफी देर तक उसे घूरने के बाद, जैसे उसे किसी बात का यकीन हो गया हो, ऑस्वाल्डो ने अपनी बाहें उसकी कमर से हटा लीं। उसकी आवाज और हरकत दोनों ही बेहद सज्जन थे। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। सलीना ने ऊपर देखा, उसके दिल का बोझ हट गया और वो मुस्कुरा उठी। ठीक है, कुछ भी हो जाए, वो उसके पीछे खड़ा है। यही वो आदमी है जो उसे हिम्मत देता है। सलीना कभी प्यार में नहीं रही थी, हमेशा उसे बचाया गया था। ऊपर से आदमी का बर्ताव भी सामान्य था, इसलिए उसने गहराई को महसूस नहीं किया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी भावनाएं जितनी सामान्य दिखती हैं, उतनी ही खतरनाक होती हैं। क्योंकि जब उन्हें बहुत समय तक दबाया जाता है और एक बार फूट पड़ती हैं, तो वो बाढ़ की तरह होती हैं, प्यार से भी ज्यादा पागलपन और जुनून से भरी। दूसरी ओर मॉली लिया को गेस्ट रूम में ले गई। दरवाज़ा बंद होते ही लिया के चेहरे पर छाई हुई वह नरमी और शांति गायब हो गई और उसकी जगह कठोरता और गुस्सा आ गया। मॉली ने अपनी बेटी को बिस्तर पर बैठाया और उसके पूरे शरीर पर पड़े नीले काले निशानों को देखा। ये सब कांच के टुकड़ों से लगी चोटें थीं। शायद निशान न छोड़ें, लेकिन बहुत ज्यादा थे। ऊपर से उसके पैर पर आई चोट, भगवान ही जाने कितना दर्द हुआ होगा। मॉली का गुस्सा दिल को चीर रहा था, खासकर जब लिया ने जूते उतारे और उसके पैरों के पीछे बड़ा सा नीला निशान देखा, तो मॉली का दिल कांप गया और उसने दर्द से भरी आवाज में कहा, वो कमीनी। मॉम, धीरे बोलो। लिया दर्द में थी, लेकिन जिस बात की उसे ज्यादा चिंता थी, वह शारीरिक दर्द नहीं, बल्कि कुछ और था। सलीना का अचानक बदल जाना, जिसे वह केवल इस तरह समझा सकती थी कि सब कुछ खो देने के बाद उसके स्वभाव में भारी बदलाव आ गया है। लेकिन मिसेस वॉल्सन और डोमिनिक का अचानक सलीना का पक्ष लेना लिया को बेचैन कर रहा था। मिसेस वॉल्सन हमेशा फायदे के लिए जीती थी। सलीना का इतना मजबूत बचाव करने का मतलब यही था कि उसमें अचानक बहुत बड़ा फायदा दिखाई दिया है। लिया के दिमाग में सबसे पहला ख्याल सलीना के ननिहाल का आया। शायद उन्होंने अपनी पोती की हालत देखी और उसे वापस अपनाने का सोचा। यही वजह थी कि मिसेस वॉल्सन और डोमिनिक का बर्ताव अचानक बदल गया। लिया के नर्म चेहरे पर जलन और नफरत छा गई। उसने इतनी मेहनत से सलीना को बर्बाद किया था, उसे रिडल फैमिली से निकाल बाहर किया था, सब कुछ हासिल किया था। अब वो कभी नहीं चाहेगी कि सलीना उससे कुछ भी छीन ले। लिया ने मॉली की ओर देखा, उसकी आंखों में अंधेरा चमका और धीमी आवाज में कहा, मॉम, इधर आओ और मेरी मदद करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस दौरान डोमिनिक को मिसेस वॉल्सन ने कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगर उसने सलीना को नाराज किया तो वॉल्सन फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा, इससे पहले कि उसे शेयर मिलें। डोमिनिक का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। आज सलीना के हाथों मिली हार को याद करते ही उसका गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था।
खासकर जब उसे पब्लिक में लिया के साथ अपने रिश्ते को साफ करना पड़ेगा और उसे चोट पहुंचानी पड़ेगी। लिया का टूटा हुआ चेहरा सोचकर ही वह चिढ़ गया। उसने सिगरेट निकाली और अकेले कहीं जाकर शांत होने की सोची, लेकिन तभी दो नौकरानियों की बातचीत सुनाई दी। लिया का पैर बहुत बुरी तरह चोटिल हुआ है। डॉक्टर कह रहा था नस टूटने से बची है, और उसके शरीर पर तो कोई जगह बची ही नहीं जो सलामत हो, हर तरफ खून ही खून। सलीना कितनी क्रूर निकली। हाँ, हम सबने देखा था कि लिया बुरी तरह घायल थी, फिर भी वो सब सह गई और सलीना को बचाती रही। बार बार कह रही थी कि सलीना ने जानबूझकर नहीं किया। वैसे डॉक्टर ने कहा कि सलीना के लिए लिया बॉल में शामिल नहीं होगी, बस थोड़ी देर बाद मैडम से मिलकर चली जाएगी। ये सुनकर डोमिनिक की मुट्ठी कस गई। उसका दिल दया और अपराधबोध से भर गया और चेहरा और गहरा हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने मिसेस वॉल्सन की बातों को नज़रअंदाज किया और सीधे गेस्ट रूम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे अंदर से लिया की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें दुख और आक्रोश दोनों भरे थे। मॉम, रहने दो, डैड को कॉल करो और कहो हमें यहाँ से ले जाएं। फिर मॉली की गुस्से से भरी आवाज़ आई, जिसमें दर्द साफ झलक रहा था। सलीना ने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया और तुम अभी भी उसकी रक्षा करना चाहती हो। लिया, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। नहीं मॉम, आपने देखा न अभी क्या हुआ, इतने लोग मुझे नीच और दूसरी औरत कह रहे थे। आखिर सलीना और डोमिनिक कपल हैं, मुझे शक से बचना होगा। मेरी बेचारी बेटी, तुम उसकी इतनी परवाह करती हो, लेकिन वह तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचती। सलीना मुझे देखकर परेशान हो जाएगी। मैं चली जाऊंगी, शायद इससे वह घर जल्दी लौट आए। वो घर क्यों लौटेगी जब बाहर किसी मर्द के साथ है। मौली का सब्र अब जवाब दे गया। उसकी आवाज़ में गहरी कड़वाहट थी। वो रिडल फैमिली छोड़ते ही किसी आदमी की कार में बैठ गई। लिया, मेरी सुनो, तुम्हारे डैड और कंपनी के बड़े शेयर होल्डरों ने तय किया है कि तुम रिडल्स की अगली चेयरमैन बनोगी। मॉम, रिडल्स तो सलीना का है। वो निकम्मी क्या कंपनी चला पाएगी। तुम अलग हो। परफ्यूम कंपटीशन में तुम्हारा काम मास्टर को बहुत पसंद आया है। वो तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता है। लिया, तुम रिडल फैमिली की सबसे उत्कृष्ट बेटी हो। भविष्य में रिडल फैमिली की हर चीज़ तुम्हारी होगी। डोमिनिक का दिमाग गूंज रहा था। हाथ में सिगरेट पकड़े वह गुस्से से फट पड़ा। उसे सलीना पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी बदनाम प्रोमिस्क्यूइटी के बाद भी वो औरत उसे धोखा दे रही थी। बिच, डोमिनिक इतना गुस्से में था कि लगभग पागल हो गया। क्रोध से भरा वह एकदम आगे बढ़ा और लिया की बांह पकड़कर घूरते हुए बोला, उसकी आवाज़ गहरी और गुस्से से भरी थी। लिया, तुमने अभी कहा कि सलीना बाहर किसी मर्द को रख रही है। लिया कुछ घबरा सी गई, लेकिन फिर सिर उठाकर बोली, डोमिनिक, ऐसा नहीं है। उस दिन जब मेरी बहन घर से गई थी, मॉम ने देखा था कि वह एक आदमी की कार में बैठी थी। उसने उसका सामान उठाने में मदद की थी। शायद वही उसे कहीं लेने आया होगा। हो सकता है मॉम ने गलत देखा हो। डोमिनिक की कनपटी की नसें फूल गईं और चेहरा मरोड़ खा गया। कोई शक नहीं, अगर इस वक्त सलीना उसके सामने होती तो वो उसे गला घोंटकर मार डालता। प्यार जताती है, शेरों को दांव पर लगाकर शर्तें रखती है ताकि लिया से दूर रहे, और फिर बाहर मर्द रखकर उसे धोखा देती है। धोखे और खिलवाड़ के गुस्से ने सलीना के लिए उसके दिल में बची खुची सारी भावनाएं मिटा दी। लिया उसके चेहरे का भाव देखकर कांप उठी और जल्दी से सलीना के लिए सफाई देने लगी। उसके चेहरे पर अपराधबोध और बेबसी साफ झलक रही थी। डोमिनिक, शांत हो जाओ। सलीना के पास जरूर कोई मजबूरी होगी। ये सब मेरी गलती है। उसे घर से निकाल दिया गया, उसके पास रहने की भी जगह नहीं है। जीने के लिए उसे, अगर मैं तुम्हारी शादी में नहीं आई होती। डोमिनिक ने गहरी सांस ली, दिल में उमड़ रहे गुस्से और शर्म को दबाते हुए, और लिया के चेहरे को सहलाते हुए बोला, लिया, तुम जानती हो मैं कैसा महसूस करता हूँ। तुमने हमेशा सलीना को चोट न पहुँचे इसलिए मुझे ठुकराया, लेकिन अब जब वो खुद इतनी गिर चुकी है,
क्या तुम अब भी हमारी जिंदगी की खुशियां एक घटिया औरत के लिए कुर्बान करोगी? लिया का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में आंसू भर आए। वह घबराकर बार बार सिर हिलाने लगी। नहीं डोमिनिक, मैं सलीना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मॉम पहले ही सलीना की मां के साथ गलत कर चुकी हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम कब तक उसे ऐसे ही बख्शते रहोगी? डोमिनिक गरज उठा, लेकिन लिया का डरा सहमा चेहरा देखकर उसने अपना गुस्सा दबाया और उसे बाहों में भरकर नर्म आवाज में मनाने लगा। लिया, अब बहुत हो गया। पूरा क्रीफिया जानता है कि सलीना ने मुझे धोखा दिया है। सब मुझे मजाक समझते हैं। मेरी माँ मुझ पर दबाव डाल रही है। मैं सलीना से शादी नहीं करना चाहता। लिया, मेरी मदद करो प्लीज। डोमिनिक, लिया ने डरते हुए सिर हिलाया, मैं नहीं कर सकती। सलीना के पास शायद कोई वजह है। उसने हमेशा तुम्हें गहराई से चाहा है, वह बदल जाएगी। मुझे परवाह नहीं। डोमिनिक ने उसे कसकर पकड़ लिया, बेहद बेचैन स्वर में बोला। मैं सलीना से अपनी सगाई तोड़ना चाहता हूँ। जिस इंसान को मैं चाहता हूँ, जिससे शादी करना चाहता हूँ, वो तुम हो। लिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह टूटकर रो पड़ी। लेकिन ऐसे में मुझे सब मिस्ट्रेस कहेंगे और तुम्हें लोग स्कम कहेंगे। सब तुम्हें बेवफा कहेंगे। वॉल्सन फैमिली की इज्जत पर भी दाग लगेगा। मैं खुद सलीना को मजबूर करूंगा कि वो सगाई तोड़ दे। डोमिनिक की आंखें सनकरी हो गईं, आवाज में जहर था। क्या उसने हमें काफी तकलीफ नहीं दी? मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा। लिया, चिंता मत करो, तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। ये कहकर डोमिनिक ने लिया को चूमा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। पीछे खड़ी लिया ने उसके जाते हुए गुस्से भरे मजबूत कदमों को देखा। उसने आंसू पोंछे। उसका चेहरा नर्म और उदास दिख रहा था, लेकिन होठों के किनारे हल्की सी मुस्कान उभरी और आंखों में बेरहमी चमक गई। सलीना, अगर तुमने मुझसे टक्कर ली तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गार्डन में सलीना का मूड अच्छा था। उसने ऑस्वाल्डो की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ऑस्वाल्डो ने उसके बालों को सहलाया। हवा तेज हो गई थी और मौसम ठंडा। उसने अपनी जैकेट उतारी और सलीना के नाजुक कंधों पर डाल दी। सलीना पतली दुबली थी और उसकी जैकेट पहनने पर वह ऐसे लग रही थी जैसे कोई बच्चा बड़े की कपड़े पहन ले। वो मुस्कुराकर ऑस्वाल्डो को हाथ हिलाती है और हाई हील्स पर चलती हुई बॉल हॉल की ओर बढ़ जाती है। ऑस्वाल्डो उसकी पीठ को देर तक देखता रहा। फिर ठंडी आवाज में बोला, लूक। काले स्पोर्ट्स कार से लूक उतरा। उसने अपनी टाई ढीली की, चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। समझ गया, तुम्हारी औरत पर जरा सा भी आंच नहीं आने दूंगा। ये कहकर वह सलीना के पीछे चल पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सलीना जैसे ही बॉल हॉल में दाखिल हुई, सामने डोमिनिक खड़ा था। उसका लंबा चौड़ा शरीर दरवाजे पर अड़ गया। उसकी कठोर और गुस्से से भरी नज़र सलीना के चेहरे पर टिकी थी। आदेश देने जैसी आवाज में बोला, सलीना, मैं लिया से प्यार करता हूँ। हमारी सगाई खुद तोड़ो और क्रीफिया छोड़ दो। सलीना ने होठों पर बेहद ठंडी मुस्कान टाँकी। ओह! डोमिनिक की आंखों में गहरी घृणा थी। वह सलीना को ऐसे देख रहा था जैसे कोई गंदी चीज हो। लिया से तुम्हारी तुलना करने की औकात है तुम्हारी। चाहे तुम कितनी भी चाले चलो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। सलीना ने हल्का सा सिर झुकाया, उसकी आंखों में सिहरन पैदा करने वाली चमक थी। मुस्कुराकर बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमिनिक का चेहरा और बिगड़ गया। वह और बदजुबानी करने लगा। तुम सिर्फ बेहया ही नहीं, बल्कि घटिया औरत हो। अपने मकसद पूरे करने के लिए मर्दों को फुसलाती हो। सलीना, तुम कितनी गिरी हुई हो। वह उसे घूर रहा था। चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, उसे वह नहीं चाहता था। चाहे उसके पास रिडल फैमिली के 20% शेयर हों, वह उसे वॉल्सन फैमिली के दरवाजे के अंदर कभी नहीं आने देगा। उसके पास लिया है और वो कभी सलीना से शादी नहीं करेगा। सलीना चुप खड़ी रही, सिर झुकाए। डोमिनिक ने सोचा वह अब भी हार नहीं मानी है। वह और भड़क गया।
सलीना, अपनी सूरत देखो। मेरी बराबरी करने लायक हो तुम। चाहे तुम मेरा पीछा करो, मैं तुम्हारी ओर दोबारा नहीं देखूंगा। आह! बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डोमिनिक की चीख निकल गई। जोरदार आवाज के साथ एक गमले ने उसके सिर पर जोर से चोट की। पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया। सब अविश्वास से देख रहे थे। डोमिनिक हक्का बक्का रह गया। उसने चौड़ी आंखों से सलीना को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सलीना ने उसे मारा है। वही सलीना जो उससे पागलों की तरह मोहब्बत करती थी, उसके पीछे पीछे घूमती थी, दयनीय और विनम्र थी, जो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वही सलीना ने उसे चोट पहुंचाई। नहीं, डोमिनिक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन सलीना की ठंडी मुस्कान ने उसके दिल में कंपकंपी भर दी। हॉल में सबकी नजरें उस दृश्य पर टिक गईं, हर कोई सदमे में था। अभी अभी मॉली ने लिया को सीढ़ियों से नीचे उतारा था, तभी उसने देखा कि डोमिनिक पर हमला हुआ है। वह तुरंत चीख उठी, सलीना, तुम बार बार लोगों को मारती हो, इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? सलीना के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने ठंडी निगाह मौली पर डाली और कहा, चुप रहो। उसकी आंखों की ठंडक से मौली सहम गई। उसने बोलना चाहा, लेकिन जाने क्यों, आगे और कठोर शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। सलीना की नज़र लिया पर पड़ी, जो ऊपर से परेशान दिख रही थी लेकिन उसकी आंखों में गहरी संतुष्टि चमक रही थी। सलीना ने हल्की मुस्कान दी और उसकी मधुर आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। सिरिल, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं डोमिनिक की बेइज्जती सहूंगी। तभी डोमिनिक को माथे पर तेज दर्द का एहसास हुआ। उसने नज़र उठाई तो देखा, हॉल में मौजूद हर कोई अलग अलग भावों से उसे देख रहा था। मिसेस वॉल्सन, जो मेहमानों को वाइन सर्व कर रही थी, उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा था, जैसे वो उसे जिंदा निगल लेना चाहती हो। ऊंचे मंच पर खड़े सिरिल और ब्रोडी भी उसे घूर रहे थे। सिरिल का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, आंखों में निराशा भरी थी, जबकि ब्रोडी का चेहरा गुस्से से तना हुआ था। ब्रोडी की चेतावनी याद आते ही डोमिनिक, जो अभी तक गुस्से से अंधा था, अचानक होश में आया। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसने जहरीली नज़र से सलीना को घूरा। पहले वाली सलीना हमेशा चुप रहती थी, चाहे डोमिनिक उसके साथ कैसा भी बर्ताव करे, वो कभी नाराज नहीं होती थी। लिया की बातों में बहककर डोमिनिक को अभी भी लगा था कि यह वही पुरानी सलीना है जो उससे पागलों की तरह मोहब्बत करती थी। लेकिन उसकी ठंडी और बेपरवाह मुस्कान देखकर वह आपा खो बैठा। या शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन सलीना सबके सामने उस पर हाथ उठाएगी। कुछ देर की घोर चुप्पी के बाद लोग होश में आए और सवाल दागने लगे। सलीना, तुम ये क्या कर रही हो? सलीना, तुम मेहमान हो और डोमिनिक पर हाथ उठा दिया। सलीना, तुम हद से गुजर गई हो। आज सिरिल का बर्थडे है। सिरिल ने तुम्हारे साथ इतनी नेकी की, तुम शांति से क्यों नहीं रह सकती? सलीना अपनी जगह खड़ी रही। उसकी आंखों में ठंडक की चमक उभरी और वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक खिलंदरा सा स्वर बीच में गूंजा। वाह, बहुत बढ़िया। डोमिनिक की आंखें फड़क गईं। उसने दरवाजे की ओर देखा, एक शख्स धीरे धीरे अंदर आ रहा था, चेहरा भयंकर और डरावना। उसकी आवाज़ सुनते ही पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। हर किसी की नज़र दरवाजे पर टिक गई। एक जवान आदमी धीरे धीरे भीतर आया। सिल्वर सूट पहने, उसकी शख्सियत में रईसी की शान और एक शैतानी आकर्षण झलक रहा था। उसके लाल होठों पर मुस्कुराहट थी, राजसी और खतरनाक दोनों। मिस्टर जॉर्डन, हे भगवान, ये तो लूक जॉर्डन है। ये यहाँ कैसे आ गया? लूक सलीना के पास आकर ठहर गया। उसकी नज़रें डोमिनिक पर जमी थीं। मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर वॉल्सन, अपने सलीना को गंदी, बेहया, पीछा करने वाली और अपनी औकात से बाहर कहा और उसे कृपया छोड़ने का हुक्म दिया। ठीक है, ये सब जाने दो, लेकिन एक बात है, उसका जवाब तो आपको देना ही होगा। लूक की बात सुनते ही हॉल में मौजूद सबकी नज़रें डोमिनिक पर टिक गईं। हर चेहरे पर घृणा और तिरस्कार था, क्योंकि भले ही अंदर से गुस्सा हो, लेकिन एक असली जेंट्री के सामने बाहरी शिष्टाचार निभाना जरूर
खासकर तब जब सलीना नाम मात्र में ही सही डोमिनिक की मंगेतर थी। भले ही वो उसे पसंद न करता हो, लेकिन कम से कम उन्हें इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था कि वे दोनों साथ बड़े हुए हैं। इसके अलावा सलीना की डोमिनिक के लिए सच्चाई सबको पता थी। यहाँ तक कि जो लोग सलीना को नापसंद करते थे, वे भी यह नहीं झुठला सकते थे कि वो डोमिनिक के लिए कितनी अच्छी थी। ऐसी लड़की जो उसे पूरे दिल से प्यार करती थी, उसे डोमिनिक ने सिरिल के जन्मदिन पर ही सबके सामने अपमानित कर दिया। इस तरह की निर्दयी हरकत वाकई घिनौनी और सिहरन पैदा करने वाली थी। डोमिनिक को चारों ओर से आ रही घृणा भरी नजरें चुभती हुई महसूस हो रही थीं, जैसे सुइयां उसकी त्वचा में धंस रही हों और उसकी आंखें और भी गहरी व ठंडी हो गईं। वह चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि लूक ने खुद सब सुन लिया था। डोमिनिक को हल्का सा पछतावा हुआ, लेकिन लूक ने उसे एक लापरवाही के पल में ही पकड़ लिया था। वही महिला जिसने कुछ देर पहले सलीना पर आरोप लगाया था, अब झेपते हुए बोली, सॉरी सलीना, मुझे अभी तुम्हें आरोप नहीं लगाना चाहिए था, तुमने सही किया उसे पीटा। सलीना ने उस पर बिना कुछ कहे नजर डाली और फिर लूक की ओर सिर हिलाया। मिस्टर जॉर्डन। लूक ने उसे रेड वाइन का ग्लास बढ़ाया। सलीना, शांत हो जाओ, अगर तुम गुस्सा करोगी तो किसी का दिल टूट जाएगा। सलीना ने ग्लास स्वीकार किया और शालीनता से एक घूंट लिया। उसके माथे पर हल्की राहत तब छाई जब उसे उस आदमी की याद आई जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था उसे घर ले जाने के लिए। लूक की आंखों में दिलचस्पी की चमक थी। सारी नफरत और बदनामी के बीच भी उसका अंदाज ठंडा, निडर और गरिमा में बना रहा। वो वहां गर्व से खड़ी थी, उसके पूरे अस्तित्व से शाही आभा झलक रही थी। वाकई ओस्वाल्डो द्वारा चुनी गई औरत साधारण नहीं हो सकती थी। लूक ने टीएस की आवाज के साथ हल्की सी हंसी छोड़ी। वह अचानक सी थी, लेकिन उसकी आभा इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि एक पल के लिए सारी फुसफुसाहटें थम गईं। भीड़ का ध्यान अनायास ही उसी पर टिक गया। मिस्टर जॉर्डन, आप अभी डोमिनिक से किस बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे थे? किसी ने संकोच भरे स्वर में पूछा। लूक के होठों पर हल्की मुस्कान आई, उसकी नज़र बर्फ जैसी ठंडी थी। मिस्टर वॉल्सन, सलीना को घर से निकाले जाने से पहले क्या हुआ, इस पर मेरी कोई राय नहीं है। बस आपने कहा था कि सलीना किसी बाहर वाले आदमी के साथ थी, सिर्फ आपको सताने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि यह बात आपने कहां से सुनी। डोमिनिक का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसकी आंखें सलीना पर जमी थीं, नफरत और कठोरता से भरी हुईं। वो हिम्मत करती है करने की, लेकिन मानने की नहीं। क्या मिस्टर जॉर्डन, अब आप इस मामले में दखल देना चाहते हैं? लूक की आंखें मोहक और प्रभावशाली थीं, उसने सहजता से कहा। सलीना अब ओलिम्पस ग्रुप की शेयर होल्डर है, तो मेरा उसका बचाव करना दखल कैसे हुआ? दूसरे शब्दों में, वह आज यहाँ खास तौर पर सलीना का साथ देने ही आया था। ये सुनकर डोमिनिक का चेहरा पीला पड़ गया। बाकी लोग भी हक्का बक्का रह गए। सलीना, एक बदनाम अनाथ लड़की, वाकई क्रीफिया के सबसे मशहूर अमीर आदमी लूक के साथ जुड़ी हुई थी। उसी समय भीड़ को ये बात समझ में आई कि नीलामी में खरीदा गया हीरा दरअसल लूक ने सलीना के लिए ही लिया था। हालांकि कई लोग जिन्होंने नीलामी देखी थी, खासकर महिलाएं, अब भी संशय में थीं। उस रात का आदमी लूक नहीं लग रहा था। सलीना ने लूक की ओर आभारी निगाह डाली। इस अकेलेपन और मुश्किल घड़ी में कोई उसके पीछे खड़ा था, यह उपकार वह कभी नहीं भूलेगी। बेशक उसका आभार असली तौर पर ओस्वाल्डो के लिए था। मिसेस वॉल्सन अपनी छाती पकड़कर बैठ गईं, इतनी गुस्से में कि दिल तक दुखने लगा। सलीना का डोमिनिक को न पसंद करना तो किसी तरह बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन अब वो शेयर जो डोमिनिक को मिलने वाले थे, उससे भी जिस चीज को आप अपने हाथों में आने ही वाला समझते हैं और अचानक वह फिसल कर निकल जाए, उस दर्द से बड़ा कोई दुख नहीं होता कि आपको शुरुआत से ही उसकी उम्मीद न हो। मिसेस वॉल्सन का चेहरा व्यंग्य से भरा हुआ था, उन्होंने लिया को असंतुष्ट नजरों से देखा। डोमिनिक को उसने इस्तेमाल कर लिया था। इस औरत के तौर तरीके अब और भी चालाक और खतरनाक होते जा रहे थे।
लिया ने अपनी नज़रें झुका ली, जैसे उन्हें मिसेस वॉल्सन की नाराज़गी का एहसास ही न हो। ऊपर से वह शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर से बेहद चौंकी हुई थी। आखिर सलीना ओलिम्पस ग्रुप की शेयरहोल्डर कैसे बन गई? लूक ने पिछली बार उसकी मदद की थी, लेकिन इस बार तो वह वॉल्सन परिवार तक आया था सिर्फ सलीना का समर्थन करने। लिया कोई जवाब नहीं सोच पाई, इसलिए उसने अपने दिल में उठ रही जलन और बेचैनी को दबाया और लोगों की भीड़ से बाहर एक परछाई की तरह खड़ी होकर चुपचाप घटनाक्रम देखने लगी। लूक ने मुस्कुराकर डोमिनिक से कहा, मिस्टर वॉल्सन, अगर आप ये साबित नहीं कर सकते कि सलीना बाहर किसी आदमी को रखती है, तो मैं आपके अभी के शब्दों के आधार पर सलीना की ओर से आप पर केस कर सकता हूँ। वो महिला जिसने अभी कुछ देर पहले सलीना पर इल्जाम लगाया था, अपराधबोध के कारण बीच में बोल पड़ी। मिस्टर जॉर्डन सही कह रहे हैं। भले ही सलीना की सगाई मिस्टर वॉल्सन से हुई है, लेकिन वह अभी भी एक जवान लड़की है। अगर मिस्टर वॉल्सन के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, तो बेहतर है कि बोलने में सावधानी बरती जाए। डोमिनिक की नज़र ठंडी और घमंडी थी। उसने सलीना की तरफ देखकर ताना मारा, तो तुम कैसे जानती हो कि सलीना बाहर किसी आदमी को नहीं रखती? अगर लिया जैसी नर्मदिल और नेक औरत ने ऐसा कहा है, तो क्या उसके पास पक्के सबूत नहीं होंगे? और फिर, अगर सलीना जैसी लड़की प्रोमिस्क्यूइटी की दोषी हो सकती है, तो उसके लिए बाहर किसी आदमी को रखना कौन सी बड़ी बात है? लूक हल्की मुस्कान के साथ बोला, सलीना को जब घर से निकाला गया, तब से उसके सारे इंतजाम मैंने ही किए हैं। मुझे भी तो नहीं पता कि उसने कोई आदमी रखा है। मिस्टर वॉल्सन, आप इतनी पक्की तरह कह रहे हैं कि उसने रखा है, क्या आप कहना चाहते हैं कि वो आदमी मैं हूँ? ऑस्वाल्डो हमेशा सतर्क रहते थे और कभी कोई गलती नहीं करते थे। अगर डोमिनिक में इतनी काबिलियत होती कि वो उनकी मौजूदगी का पता लगा सके, तो लिया के झांसे में कभी न आता। इसलिए लूक के चेहरे और आवाज में पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। डोमिनिक हल्का सा चौंका, फिर उसकी भौहें गुस्से में कस गईं। सबको मालूम था कि भले ही लूक अपनी खूबसूरत शक्ल सूरत की वजह से एक प्लेबॉय लगता हो, लेकिन उसका नाम कभी किसी महिला के साथ अफेयर में नहीं जुड़ा था। वह और सलीना, ये तो साफ तौर पर नामुमकिन था। और फिर लूक जैसा आदमी झूठ बोलने की जरूरत ही क्यों समझेगा? जब उसने इतनी दृढ़ता से कहा कि सलीना ने कोई आदमी बाहर नहीं रखा, तो लिया और मॉली ने आखिर क्यों कहा कि सलीना बाहर किसी आदमी को रखती है? डोमिनिक जब इस पर सोचने लगा तो उसकी नज़र अनजाने में लिया और मॉली की तरफ चली गई। तभी उसे याद आया कि लिया और मॉली ने सबसे पहले कहा था कि जब सलीना घर छोड़कर गई, तो एक आदमी उसका सामान उठाने में मदद कर रहा था। यानी उसने गलतफहमी में मान लिया था कि सलीना ने कोई गलत काम किया है। क्यों नहीं हो सकता कि वो आदमी सिर्फ वही ड्राइवर हो जिसे लूक ने सलीना के लिए भेजा था? डोमिनिक की नज़र जब सलीना के खूबसूरत चेहरे और मुस्कुराती आंखों पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर तुरंत ही शर्म की लाली छा गई। भले ही डोमिनिक ने सीधे कुछ न कहा हो, लेकिन उसका यह एक छोटा सा इशारा साफ दिखा रहा था कि इस खबर की असली जड़ कहाँ से आई थी। और तुरंत ही मौजूद सब लोगों ने लिया और मॉली की तरफ चौंकते हुए यह माँ बेटी सच में किसी काम की नहीं है। इतने कम समय में सलीना पर नया इल्जाम लगा दिया, हद है। कितनी ज्यादती है ये। एक बार हो तो इत्तेफाक, दो बार हो तो साजिश, अब तो साफ है कि लिया सच में घटिया औरत है। चारों ओर से उठती अजीब नजरों और धीमी फुसफुसाहटों को महसूस करते हुए लिया और मॉली के चेहरे पीले पड़ गए। मॉली कुछ कहने ही वाली थी कि लिया ने उसे रोक दिया। लिया ने शर्म से झुकी नजरें उठाईं और सलीना को देखते हुए बोली, माफ करना सलीना, ये गलती मेरी और मेरी माँ की है। उस दिन मैं नीलामी में थी, तुम्हारे गले का ये हार मिस्टर जॉर्डन ने नहीं खरीदा था। मैंने बस माँ से इसका जिक्र किया था और यह बात मिस्टर वॉल्सन ने सुन ली, इसलिए उन्हें गलत फहमी हो गई। यह मेरी गलती है, तुम मिस्टर वॉल्सन को दोष मत दो। लिया की बात सुनकर लोगों को फिर याद आया कि सलीना के गले का ये हीरा किसी आदमी ने 500 मिलियन खर्च करके खरीदा था। लेकिन वह आदमी शायद लूक नहीं था।
अगर वो लूक नहीं था तो फिर क्रीफिया में कौन सा आदमी होगा जो इतनी भारी कीमत चुकाकर किसी औरत के लिए हीरा खरीदे। इतना पैसा खर्च करने वाला क्या सलीना से यूं ही बेपरवाह रह सकता है। क्षण भर में सबकी नजरें फिर सलीना पर टिक गईं, उलझन, हैरानी और जिज्ञासा से भरी हुई। यहाँ तक कि लूक भी दिलचस्पी से उसे देखने लगा, मानो जानना चाहता हो कि सलीना इस सवाल का सामना कैसे करेगी। किसी भी हाल में सलीना अभी भी डोमिनिक की मंगेतर थी। अगर उसने ऑस्वाल्डो को अपना पति बताया तो इसका मतलब होता कि उसने डोमिनिक को धोखा दिया। लेकिन क्या वो ऑस्वाल्डो को नाराज करने की हिम्मत करती? सलीना हल्का सा मुस्कुराई, उसकी नाजुक उंगलियां हरे हीरे को घुमाते हुए बेफिक्री से बोली, ये तो मुझे एक अच्छे आदमी ने दिया है। उसने कहा कि मैं इस हीरे जितनी ही खूबसूरत और कीमती हूँ, इसलिए उसने इसे मेरे लिए खरीदा। इसमें गलत क्या है? डोमिनिक पहले तो ठिठक गया, फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वह डांटने ही वाला था कि सलीना की नजरें आग बनकर उस पर गिरीं। डोमिनिक, मुझे इल्जाम देने से पहले ये सोचना चाहिए कि तुमने लिया को कितना कुछ दिया है। डोमिनिक की आंखों में झिझक थी, चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन वह फिर भी सीधा चेहरा बनाए बोला, मैंने लिया को तोहफा दिया, पर उसका कोई और मतलब नहीं था। लेकिन तुम उस आदमी के साथ। सलीना ने उसकी बात काटते हुए ठंडी हंसी हंसी, उसकी आंखें बेहद सख्त थीं। उसके साथ खेली? तुम्हारी कौन सी आंखों ने मुझे किसी आदमी के साथ देखा है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? या फिर हमेशा की तरह बिना वजह झूठ गढ़ना तुम्हारी आदत बन चुकी है, क्योंकि पहले मैं तुम्हें टोकती नहीं थी। तुमने लिया को कितनी चीजें दी ताकि वह मेरे सामने शान दिखा सके, और तुम्हें हिम्मत है ये कहने की कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। वाह! उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन इतनी तीखी और गूंजती कि कमरे का हर कोना सुन सका। डोमिनिक, बचपन से अब तक क्या तुमने मुझे कभी कुछ दिया है? डोमिनिक ठिठक गया, उसके चेहरे की उदासी वहीं जम गई और उसका शरीर धीरे धीरे सख्त हो गया। उसे याद आया कि उसने सलीना को तोहफा देने का सोचा तो कई बार था, लेकिन या तो कुछ गलत हो गया या फिर उसने सलीना को लिया पर सख्ती करते देखा और नतीजा ये हुआ कि तोहफे कभी उसे मिल ही नहीं पाए। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि इतने सालों में उसने सलीना को एक भी तोहफा नहीं दिया। डोमिनिक ने सामने खड़ी गुस्से से भरी ठंडी नजरों वाली लड़की की ओर देखा और जीवन में पहली बार उसके दिल में अपराधबोध जागा। डोमिनिक वहीं खड़ा था, उसके दिल की गहराइयों से निकली कठोर और जमी हुई अभिव्यक्ति और आंखें पहले ही सब कुछ कह चुकी थीं। तुरंत ही हॉल में हैरानी की आवाज गूंज उठी, और जब सबने सलीना के बर्फ सी ठंडी चेहरे को देखा तो कई पुरुषों के मन में दया जाग उठी। क्या डोमिनिक पागल है? इतनी सुशील और खूबसूरत लड़की जो पूरे दिल से उससे प्यार करती है, और उसने कभी उसकी कद्र ही नहीं की। और वहां मौजूद कुछ लड़कियां जो सीधी सपाट थीं, वे खुद को आरोप लगाने से रोक नहीं पाईं। मैं तो एक बाहरी इंसान हूं, फिर भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मिस्टर वॉल्सन, सलीना कम से कम आपकी फियांसी है, लेकिन आपने लिया को इतने सारे गिफ्ट दिए और अपनी मंगेतर को कभी कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि एक साधारण बर्थडे गिफ्ट तक नहीं। आप तो हद कर रहे हैं। आपने उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन सलीना को दूसरों से गिफ्ट लेने से रोकते हैं, ये घिनौना है। अगर मैं सलीना की जगह होती और एक तरफ फियांसे ऐसा होता और दूसरी तरफ कोई आदमी मेरे लिए 500 मिलियन खर्च करता, तो मैं बिना सोचे समझे वही स्वीकार करती। डोमिनिक और लिया दोनों घटिया औरत आदमी की जोड़ी हैं। सलीना ने सिर्फ एक गिफ्ट लिया, भले ही उसने सच में धोखा दिया होता, तब भी मैं उसे सही मानती। इतने सारे तीखे आरोपों के सामने डोमिनिक का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए एक शब्द भी नहीं था। खासकर जब उसने सलीना की आंखों में देखा, जो ठंडी और हल्की पीली पड़ चुकी थीं, तो उसे ऐसा लगा मानो उसने कोई अक्षम्य गुनाह कर दिया हो। लिया का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सलीना का पलटकर दिया गया जवाब उसकी अपनी बदनामी का कारण बन जाएगा और उसकी झूठी मासूमियत को और पुख्ता कर देगा। आखिर सलीना को क्या हो गया था? वो तो हमेशा शांत और कम बोलने वाली रही थी,
लेकिन अब इतनी धारदार और बेबाक कैसे हो गई? लिया समझ ही नहीं पाई। गुस्से से उसका दिल बैठ गया और अब उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप सिर झुका लिया। लूक तो इतना संतुष्ट था कि लगभग सलीना के लिए ताली बजा ही देता, बल्कि उसने सचमुच ताली बजाई भी। क्या कमाल का जवाब दिया! उसके हाथों की साफ और तेज ताली के स्वर सारे आरोपों के बीच अलग ही गूंज उठे। जैसे कि लूक को ये हंगामा और मजाक देखना ही था। उसका चेहरा हंसी से भरा हुआ था, मानो वह अपने मकसद में सफल हो गया हो। सिरिल, मुझे बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर डोमिनिक जैसा आदमी, जिसकी आंखें और दिल दोनों अंधे हैं और जो सही गलत में फर्क नहीं कर सकता, अगर भविष्य में वॉल्सन फैमिली का मालिक बना, तो मुझे अशिष्ट होने के लिए माफ कीजिएगा। उसके शब्दों में वॉल्सन फैमिली को निगल जाने का इशारा साफ झलक रहा था। डोमिनिक और उसके माता पिता का चेहरा बुरी तरह बदल गया और लूक पर आरोप लगाने का भी वक्त नहीं रहा। वे सहमे हुए सिरिल की ओर देखने लगे। सिरिल ऊंचे मंच पर बैठे थे, उनका चेहरा बेहद गंभीर था, धुंधली आंखों में कठोरता और निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने डोमिनिक पर कड़ी निगाह डाली और सिर्फ ठंडा पसीना छूटने के बाद ही आवाज निकाली, टैलन। टैलन, जो सलीना को घूर रहा था, एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर सहजता से पलटा और आदरपूर्वक बोला, जी, ग्रैंपा। सिरिल ने अपना सूखा हुआ हाथ आगे बढ़ाया और बिना किसी भाव के कहा, मुझे अंदर ले चलो। टैलन ने सिरिल को सहारा दिया और मौजूद मेहमानों की तरफ मुड़कर ठंडे लेकिन विनम्र स्वर में सिर हिलाया, माफ कीजिएगा, मेरे ग्रैंपा की तबीयत ठीक नहीं है। ये कहते हुए टैलन ने सिरिल को सहारा देकर ऊपर आराम करने के लिए ले गया। भले ही उसका रवैया ठंडा था, लेकिन उसकी मौजूदगी डोमिनिक की तुलना में कहीं बेहतर थी। डोमिनिक का चेहरा, जो पहले ही पीला पड़ चुका था, इस घटना के बाद और भी ज्यादा उदास और अंधकार में हो गया। मामला यहाँ तक पहुँच चुका था, उसने अपने माता पिता की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और संकुची हुई आंखों से सलीना को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, सलीना, तुमने ये सब जानबूझकर किया, जानबूझकर तमाशा बनाया, उसे सिरिल के जन्मदिन समारोह में बदनाम किया, सबके सामने उसे शर्मिंदा किया, सिरिल को उससे निराश कर गुस्से में जाने पर मजबूर कर दिया। ये औरत उससे बदला ले रही थी। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, डोमिनिक हक्का बक्का रह गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी, यह असंभव है। सलीना कभी उससे बदला नहीं ले सकती थी, वह तो उससे इतनी मोहब्बत करती थी। लेकिन सलीना मुस्कुरा रही थी, मानो अभी अभी उस पर छाए उन्मादी भाव कभी थे ही नहीं। उसने डोमिनिक की हैरान और उलझी हुई नजरों का सीधा सामना किया। डोमिनिक अब उसके लिए अजनबी था और उस नर्मदिल व भोली सलीना के कारण, जो उसका ही नाम साझा करती थी, वो उससे और भी अधिक घृणा करती थी। असल सलीना की तरफ से वो एक सवाल पूछ चुकी थी, इसलिए अब उसमें कोई बड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। डोमिनिक की झुंझलाहट सुनकर उसने तनिक भी गुस्सा नहीं दिखाया, बस सलीके से सिर थोड़ा झुकाकर उसे देखा, मानो किसी मस्खरे को देख रही हो। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वहां मौजूद लोग एक खूबसूरत लड़की को यूं खुलेआम एक आदमी से ताने सुनते देख खुद को रोक नहीं पाए। मिस्टर वॉल्सन, आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। क्या सलीना ने लिया को कोई चाल चलने को कहा था कि जैसे ही वो अंदर आई, उसे बाहर कर दिया जाए? सिर्फ यही नहीं, जब सलीना ने सिरिल को समझाकर माहौल शांत किया, क्या उसने खुद आपको कहा था कि आप उसे गेट पर रोकें और उसका अपमान करें? क्या आप सच में चाहते हैं कि मिस्टर जॉर्डन अपने कंपनी के शेयरधारकों को आपके द्वारा गाली खाते हुए सुने और अनसुना कर दे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? डोमिनिक गुस्से से भरा हुआ था, खासकर सलीना की ठंडी और दूर की निगाहें उसे और भी असहज बना रही थीं। उसने सोचा, उसने आज किया ही क्या था गलत? सलीना पर इल्जाम लगाने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। सारी बहस तो सलीना ने ही शुरू की थी। हद से ज्यादा बौखलाए हुए उसने सलीना को घूरा, मानो उसे चुभने के लिए मजबूर करना चाहता हो कि वह कोई बेचारगी का भाव दिखाए। सलीना, ये सब तुम्हारी ही गलती है। आसपास मौजूद लोगों ने भौहें सिकोड़ ली, उन्हें लगा डोमिनिक सच में दिमागी संतुलन खो चुका है।
सलीना ने ठंडी हंसी हंसी। आज तो फिर भी ठीक है, कम से कम एक वजह तो है। मिस्टर वॉल्सन के दिल में, लिया का गिरना मेरी गलती है, लिया का रोना मेरी गलती है, उसका जरा सा मुंह बनाना भी मेरी गलती है, यहाँ तक कि अगर लिया का रिजल्ट खराब आए तो भी गलती मेरी है। पिछली इतनी घटनाओं की तुलना में ये छोटा सा इल्जाम तो कुछ भी नहीं। डोमिनिक की नजरें डगमगाईं और वह गुस्से में चिल्लाया, सलीना चुप रहो, साफ है कि तुम अपने रुतबे का फायदा उठाकर लिया को बर्दाश्त नहीं कर पाती और हमेशा उसे तंग करती हो। सलीना की नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने सिर हिलाया और व्यंग्य में बोली, सही कहा, मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ जिसके पिता ने माँ को धोखा दिया, माँ भी अब नहीं रही, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं। और जब भी तुम देखते हो कि मैं लिया को तंग कर रही हूँ, लिया जिसके पास माँ बाप दोनों हैं, तो ऐसे संयोग कितने हो जाते हैं कि तुम खुद ही उन्हें मान लेते हो। और सबसे बढ़कर, जिस औरत को मैंने तंग किया, उसने न सिर्फ मुझसे सब कुछ छीन लिया, बल्कि एक नेक नाम भी कमा लिया। सच में, उसके हासिल किए हुए एक सुंदर नाम में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। चारों तरफ से उठती नजरों और शक की तानों का सामना करते हुए लिया ने आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में सफाई दी, ऐसा नहीं है सलीना, मुझे माफ कर दो, लेकिन अफसोस, अब चाहे वह कितनी भी बेचारी और मासूम क्यों न लगे, यहाँ मौजूद लोग अब गपशप से प्रभावित नहीं होने वाले थे। एक बार की बात को इत्तेफाक कहा जा सकता है, लेकिन इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हों तो वह साफ तौर पर दुश्मनी ही होती है। सलीना की कही हर बात पूरी तरह सच मानी जा रही थी। लिया बस रो रोकर माफी मांगती रही और डोमिनिक ऊंची आवाज में सलीना को बेशर्मी से झुठलाता रहा। उनके शब्दों और व्यवहार में न तो शिष्टाचार था, न ही अपराधबोध, मानो ये सब उनकी आदत बन चुकी हो। लोग आसानी से सोच सकते थे कि डोमिनिक रोजमर्रा में सलीना के साथ कैसा बर्ताव करता होगा, और लिया की तथाकथित सफाई और भी मजाकिया और खोखली लग रही थी। अगर सच्चाई वाकई वैसी है जैसी सलीना ने बताई, तो इस चालाक लिया की हरकतें बेहद गंदी और घृणित थीं। लिया ने महसूस किया कि लोगों की तिरस्कार भरी नजरें कांटों की तरह उसके जिस्म पर चुभ रही थीं। उसके नुकीले नाखून हथेलियों में गहराई तक धंस गए और दिल घने अंधेरे में डूब गया। वह जानती थी कि सलीना पूरी तैयारी के साथ आई है और लूक भी उसका सहारा है, इसलिए आज उसे यह हार निगलनी ही पड़ेगी। मिसेस वॉल्सन पहले ही उससे नाखुश थी, और अगर उसने और तमाशा किया तो बाकी वॉल्सन परिवार भी उसे बदतमीज समझने लगेगा। ये सोचकर लिया ने नाक सिकोड़ते हुए आंसू पोंछे धीरे से आगे कदम बढ़ाया, सलीना को कोमल नजरों से देखा और सच्ची भावना से बोली, सलीना, ये मैं और माँ हैं जिन्हें तुम्हारे लिए अफसोस है। तुम और मिस्टर वॉल्सन शादीशुदा नहीं तो सही, लेकिन मंगेतर तो हो, ऐसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें गुस्सा निकालने से सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारा कोई भी इल्जाम सहने को तैयार हूँ। आज सिरिल की बर्थडे पार्टी है। अगर मुझे पता होता कि बात यहाँ तक पहुँचेगी तो मैं और माँ कभी यहाँ आते ही नहीं। वह सलीना की ओर नाजुक और विनम्र आंखों से देखते हुए रुधे गले से बोली, सलीना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों से तुम मुझे ऐसे देखती रही हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, कृपया मुझे माफ कर दो। लिया की शक्ल फीकी पड़ चुकी थी, आंखों में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। जब सलीना ने कुछ नहीं कहा तो उसने कड़वे मन से फिर जोड़ा, सलीना, मैं तुम्हें और मिस्टर वॉल्सन को एक सुखी शादी की शुभकामनाएं देती हूँ। अगर तुम फिर भी मुझे माफ नहीं करना चाहती तो मैं वादा करती हूँ कि कभी मिस्टर वॉल्सन के पास नहीं जाऊंगी और उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। कृपया नाराज मत हो, ठीक है। डोमिनिक ये सुनकर बेकाबू होकर बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सलीना के साइड प्रोफाइल पर पड़ी, जो मुस्कुरा रही थी लेकिन उसमें बर्फीली ठंडक और दूरियां झलक रही थीं, उसने किसी तरह अपने शब्द निगल लिए। वह सलीना को गुस्से और उलझन भरी नजरों से देखता रहा। सलीना ने लिया को दिलचस्पी से देखा, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लिया अस्थायी हार बर्दाश्त कर सकती थी,
कोई हैरत नहीं कि वह अब तक डोमिनिक को भी अपने इशारों पर नचा पाई थी, जबकि मिसेस वॉल्सन भी उसकी मददगार थीं। सलीना ने उसकी तथाकथित मासूम मगर ठंडी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, सिर्फ मुंह से माफी। लिया, मुझे गुस्सा न दिलाने का एक ही तरीका है, अगर तुम सच्ची नीयत दिखाओ। लिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने सलीना की तरफ घूर कर देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कह सकती है। क्या सलीना को उस थोड़ी सी बचाई हुई इज्जत की परवाह नहीं थी? सलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, करना नहीं चाहती? लिया ने उसकी मुस्कान देखी और दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। सलीना की बातों ने माहौल पहले ही इतना गर्मा दिया था कि अब लिया के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे सार्वजनिक रूप से यह बात खत्म करना मुश्किल लग रहा था, इसलिए वह मजबूरी में सलीना की बातों के साथ चल दी। कैसे नहीं? लिया ने अपनी आंखों की ठंडक छुपाते हुए चेहरे पर उदार और दयालु भाव लाते हुए कहा, सलीना, तुम्हें कैसी क्षतिपूर्ति चाहिए? जब तक मैं कर सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं। सलीना ने हल्का सा सिर झुकाया, होठों पर फीकी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम सबके सामने कसम खाओ कि तुम कभी भी रिडल परिवार के वो शेर, जो मेरी माँ के हैं, उन पर हाथ नहीं डालोगी। ये मांग मुश्किल तो नहीं है ना? लिया सन रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मौली चीख पड़ी, ये नामुमकिन है। सलीना, हद से आगे मत बढ़ो, रिडल परिवार की हर चीज लिया की है। मॉम। लिया ने झट से मौली की कलाई पकड़ ली, नाखून उसकी बाह में धंस गए और गुस्से में फटने से पहले ही उसे रोक लिया। मगर अफसोस, मौली की ऊंची आवाज कई लोगों ने सुन ली और तुरंत ही चारों ओर से आरोपों की बौछार होने लगी। ये मौली क्या कह रही है? बेतुकी बातें। सलीना जो कह रही है, वो शेर उसकी माँ के हैं। वो तो स्वाभाविक रूप से सलीना के लिए ही सुरक्षित होंगे, लिया के कैसे हो सकते हैं? मुझे तो लगता है इस माँ बेटी ने न सिर्फ सलीना की माँ को मारा है, बल्कि उसकी छोड़ी हुई संपत्ति पर भी नजर गड़ा रखी है। कितनी शर्मनाक बात है। हाँ, मौली तो रखेल है, लेकिन लिया, वह अपनी माँ जैसी तो नहीं है। वो इतनी प्रतिभाशाली है, क्या सच में वह भी अपनी माँ जैसी बेशर्म हो सकती है? लिया का गुस्से से खून खौल गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सलीना ऐसी मांग रख देगी। असलियत सिर्फ वही जानती थी कि मौली इस कदर क्यों भड़क गई। क्योंकि रिडल परिवार को संभालने वाली असल में पूर्व मिसेस रिडल थी, जो अब मर चुकी थीं। उनके पास मौजूद शेयर लगभग आधे रिडल परिवार के बराबर थे। अगर वो शेयर सलीना को मिल गए, तो इसका मतलब पूरा रिडल परिवार केवल सलीना का हो जाएगा। मिसेस वॉल्सन ने डोमिनिक के चेहरे की तरफ गुस्से से देखा और ठंडी आवाज में बड़बड़ाई, अगर डोमिनिक ने सलीना का दिल पूरी तरह नहीं तोड़ा होता, तो पूर्व मिसेस रिडल के वे शेयर और सलीना के पास पहले से मौजूद 20% शेयर मिलकर पूरा रिडल परिवार सलीना का हो जाता। यानी परोक्ष रूप से डोमिनिक का। सलीना का ननिहाल राजधानी में था, लेकिन डोमिनिक जैसे मूर्ख आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जितना मिसेस वॉल्सन सोचती, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने डोमिनिक पर बेहद गुस्से से नजर डाली। डोमिनिक ने भी यह सब सोच लिया था, उसका चेहरा और अधिक काला पड़ गया। फिर भी वह खुद को ऊंचा समझता रहा, यह मानते हुए कि सिर्फ वही है जिसे सलीना पसंद नहीं है, और सलीना की हर कोशिश बस उसे लिया को छोड़कर अपने साथ लाने के लिए है। सभी की नजरें लिया पर थीं, सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सलीना की मांग किसी भी सामान्य इंसान को बिल्कुल स्वाभाविक और जायज लगती। इसमें कोई मुश्किल तो थी ही नहीं, जब तक लिया की नीयत उस पर कब्जा करने की न हो, वरना तो यह मांग सलीना की दरियादिली